क्या इलेक्शन को लेकर जानकारी? जी बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर लखनऊ से एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। बता दें कि जिस तरह से लगातार ये चुनाव को लेकर ये खबरें जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी इस वक्त बता दें कि सपा ने चुनाव आयोग में यहाँ पर मतदान प्रक्रिया की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र लिखा है और समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ईवीएम खराब होने की खबरें जो लगातार आ रही है, उसी के बीच में ये सपा ने शिकायत दर्ज कराई है और ईवीएम खराब होने की शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर दर्ज कराई गई है और चुनाव आयोग से ये कार्रवाई भी करने की मांग की गई है। तो लगातार इस तरह की खबरें भी इस चुनाव में सामने आई है। चाहे पहले चरण की भी बात कर ली जाए तो कई सारे ऐसे इलाके थे जहां पर ईवीएम जो है मशीनें खराब होती हुई नजर आई थी। तो इसके साथ ही सपा जो है लगातार बीजेपी के ऊपर यहाँ पर निशाना साधती है। तो ऐसे में अब यहां पर सपा ने शिकायत दर्ज कराई है यहाँ पर ईवीएम को लेकर। हमारे संवाददाता यहाँ पर जुड़ गए हैं। अभिषेक क्या ज्यादा जानकारी है यहाँ पर जिस तरह से ईवीएम खराब हो गई है? सपा का बार बार ये आरोप रहा है, पहले फेज में भी इस बार भी, कि जो मशीनें हैं वो खराब हो रही हैं, जिसके कारण से मतदान बाधित हो रहा है। और आज बदायूं में, आज सहारनपुर में, शाहजहांपुर में कई बूथों पर मशीनें खराब हुई, जिस कारण से वोटिंग नहीं हो पा रही है। इसके लिए सपा ने बार पत्र लिखा है और कहा है कि इस समस्या का चुनाव आयोग वो निदान करे। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको इस वक्त बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ईवीएम जो है वो खराब हो गया था और इसके बाद सपा ने शिकायत दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन से। हेमंत जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर भी ईवीएम मशीन खराब होने का जब जिक्र हुआ तो फिर अखिलेश यादव सामने आ गए। ट्वीट किया उन्होंने कि इस तरीके की स्थितियां क्यों बनी हुई हैं, हम आपत्ति जाहिर करते हैं। और उसके अलावा अब स्थिति सेकंड फेज में भी, और ऐसा नहीं है कि ईवीएम खराब होने की शिकायत ना मिली हो, ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है और उसी को लेकर यह आपत्ति उनकी तरफ से जाहिर की गई है। लेकिन इन सबके बीच में जब फर्स्ट फेज का जिक्र कर रहे थे तो स्वतंत्र देव सिंह की ओर से कहा गया कि अभी से जो ठीकरा है फोड़ने का जिक्र समाजवादी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने। संदीप जी के पास मैं चलता हूं। संदीप जी, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया? देखिए, वो फर्स्ट फेज से ही दिख रहा है। जिस तरीके से लोकल वोटर्स का जो रुझान आ रहा है, खुल के कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में मतदान हो रहा है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। और अब क्योंकि अखिलेश यादव के पास कुछ बचता नहीं है, धार्मिक तुष्टीकरण जितना करना था कर चुके हैं, तो अब बेचारी ईवीएम ही बचती है जिसके ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है। गरीमत यह है कि कम से कम आज आरोप ये नहीं लग रहे हैं कि ईवीएम लूट ली गई, ईवीएम चुरा ली गई, ईवीएम पोलिंग पूरा कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया गया। वरना एक जमाना इस प्रदेश की जनता ने वो भी देखा है कि जहां पूरे के पूरे बैलेट पेपर या ईवीएम पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जे में करके और वोट डालते थे। आज कम से कम उस तरह की खबरें नहीं है। एक स्वस्थ मतदान हो रहा है, अच्छा माहौल है। और देखो, ईवीएम खराब होने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करता है और जहां खराब हुए उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होती है। तो क्या ये ग्राउंड तैयार कर लिया गया जिसका जिक्र स्वतंत्र देव सिंह कर रहे थे, ये माने? तो देखिए, कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में भी कहा कि अखिलेश यादव के पास ईवीएम की छेड़छाड़ के अलावा और दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज वो पूरी तरीके से बैकफुट पे चले गए, इसीलिए अब ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ेंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जान चुके हैं कि हम हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और पिछले जितनी सीटें भी हमारे लिए कहीं ना कहीं रिटर्न करना मुश्किल है, इसलिए इस तरह की वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ठीक, सीएम पपने साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना तो मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको समाजवादी पार्टी आपत्ति के तौर पर जाहिर करे और फिर वो ये एक माहौल, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह ने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था फर्स्ट फेज में कि ये माहौल बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल, आपका हेमंत जी, अपने माहौल का दरअसल देखिए ये पूरा सियासत है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब अपना ये चुनाव की जब प्रक्रिया चली होती है, अभी भी चल रही है, तो होता क्या है कि जिन इलाकों पे अपना चुनाव हो रहा है उसके इर्द गिर्द के जिलों के अंदर जो है अपना हमारे बड़े नेताओं की जब रैलियाँ होती, तो पिछले बार मुझे याद है कि 17 और मैं बहुत अच्छी तरीके से, तो जब चुनाव का अपना मतदान चल रहा था तो मोदी जी ने अपना किसी अपना केंद्र पर यह कहा था कि अपना भाई ऐसा है कि इतनी जोर से मशीन को मत दिखाओ, ठीक है तुम्हारे अंदर गुस्सा है,
है, सब कुछ है, लेकिन इतने जोर से ईवीएम को मत दबाओ कि मशीन खराब हो जाए के लिए बात यह है। अभी जो पहले फेज में भी इस तरीके से ईवीएम अपना बंद होने की अपना सूचनाएं आई थी, तो अखिलेश यादव ने वही पॉइंट अपना रेज किया था कि भाई इतने जोर से मत दबाओ कि मतलब जो है अपना तुम अपना गुस्सा मत निकालो एकदम से। तो है क्या कि दरअसल है क्या साहब, ये सियासत है, सब कुछ है, मशीनरी है। अब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं टेक्नोलॉजी का अपना पूरा खेल है। एक्चुअली हो सकता है खराब भी हो जाए, जबकि फर्स्ट फेज में तो हमने ये भी देखा कि कई जगह लाइट भी चली गई थी, लाइट गुल हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। अगर जानबूझ के अगर अपना जो है डिलिबरेटली अगर ये चीज अगर हो रही है, वो चीज गलत है एक्चुअली बात। चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थितियां बन गई। और ये जितना भी काम है चुनाव आयोग का है, उसको देखे, अपना व्यवस्था को अच्छी तरह बना के रखे और जनमानस अपना जो है अपना पूरा लोकतंत्र की जो हमारी पद्धति है उसको मजबूत करे। हालांकि ये एक विरोधाभास वाली स्थिति भी है कि आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ रीएस तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए, ये कह रहे थे कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। फर्स्ट फेज को लेकर थोड़ी सी संतुष्टि थी, लेकिन अभी इसी को लेकर जानकारी सामने आ गई कि सेकंड फेज में ईवीएम की गड़बड़ी की जा रही है या फिर ईवीएम खराब है, इसको लेकर आपत्ति है। पवने साहब, हाँ, दरअसल आपत्ति का साहब, अब आपत्ति का तो ये हुआ ना कि देखिए मतलब एक थोड़ा सा अपना बीच में एक अपना रोड़ा डालने वाली बात होती है एक्चुअली, कि चुनाव आयोग भी थोड़ा अपना ठीक है, अपना अगर कहीं पे कोई गलती हो रही तो सूचना दीजिए आप। इससे पहले भी हुआ है कि सूचना आयोग को सूचनाएं दी गई है और अपना जो है अपना होता भी रहा है एक्चुअली। तो पवने साहब, ये माना जाए कि विरोधी पार्टियों के नेताओं का अगर जिक्र करते हैं तो वो एक ऐसी नाव में सवार होना चाहते हैं कि एक नाव दूसरे पैर में हो, एक दूसरे पैर दूसरे नाव में हो और एक पैर दूसरे नाव में, ये स्थिति है। यानी कि हम जीत भी रहे हैं और ईवीएम खराब भी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है क्या कि साहब ये बहाने एक्चुअली होता क्या है कि मतलब अपना अगर हम जीत गए तो बल्ले बल्ले, अगर हार गए तो अपना ठीक रहा। संदीप जी संदीप जी, क्या स्थिति है, मानते हैं आप? एक चीज और हेमंत जी आपको देखनी होगी कि जैसे पिछली फेज में जयंत चौधरी ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि इलेक्शन कमीशन या सरकार प्रयास करती है कि सेलिब्रिटीज को लाके बाकायदा वोट डलवाने की अपील करवाती है, जिससे कि हर व्यक्ति के मताधिकार का प्रयोग हो। ऐसे कई एग्जाम्पल रहे हैं जहां एक वोट से कैंडिडेट हारे हैं और सरकारें चली गई। जी। अब आप वोट नहीं डाले, एक पार्टी के लीडर ने वोट नहीं डाला, आप सोचिए उनके कितने वर्कर्स ने वोट नहीं डाला होगा, ये सोच के कि भाई हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ा होगा। अब फिर जब हारेंगे तब कहेंगे ईवीएम बेकार थी, ईवीएम हैक हो गई थी, ईवीएम सेट हो गई थी। अरे सेट हमने जनता कर रखी है। आपकी मानसिकता ये हो गई है कि आप जनता के बीच में रहना नहीं चाहते, बस इलेक्शन के समय रहेंगे, बाकी दुख दर्द में जनता के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन। भाई इस देश का इलेक्शन कमीशन बेहतरीन इलेक्शन कमीशन में माना जाता है जी। और विश्व में